गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज मोहम्मद नईम। वेलकम टू द लायर। द लायर में आपका स्वागत है बिकॉज नोबडी डेयर्स टू बिलीव द ट्रूथ। पेगासस जासूसी कांड की चर्चा जोरों पर है। रोजाना इस पर नए नए खुलासे हो रहे हैं। पत्रकारों की जासूसी कराई गई, नेताओं की जासूसी कराई गई, विपक्ष के नेता की जासूसी कराई गई। लेकिन मैं कुछ थोड़ा हटकर आपसे बात करना चाहता हूँ। बात जासूसी कांड की है, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति की है जिसकी चर्चा बहुत कम ही है। पेगासस जासूसी कांड की आंच पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई तक पहुंचती दिखाई दे रही है। सच सुना आपने। द वायर की रिपोर्ट के अनुसार रंजन गोगोई पर यौन शोषण और सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाने वाली महिला की भी जासूसी कराई जा रही है। पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर द्वारा उस महिला की भी जासूसी की गई। रिपोर्ट के अनुसार आरोप लगाने के दूसरे दिन से ही उस महिला की जासूसी शुरू कर दी गई। उसके फोन नंबरों को सर्विलांस पर रख दिया गया। इतना ही नहीं दोस्तों, उसके परिवार के सदस्यों की भी जासूसी कराई। सवाल उठता है कि आखिर वो कौन है जो रंजन गोगोई पर आरोप लगाने वाली महिला की जासूसी कराना चाहता है। क्यों इस महिला की जासूसी कराई गई? कौन सी एजेंसियां इस जासूसी में शामिल हैं? ये जानना बहुत जरूरी है। ये घटना कोई साधारण घटना नहीं है। यह एक असाधारण घटना, क्योंकि ये जासूसी उस महिला की गई है जिसने पूर्व जस्टिस रंजन गोगोई पर आरोप लगाया था, यौन शोषण और सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया था। रंजन गोगोई कौन है, ये किसी से छिपा नहीं है। उनके बड़े बड़े फैसलों ने उन्हें इतिहास में दर्ज करा दिया। और एक बात है जिसकी वजह से पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई जाने जाएंगे। मैं सिलसिलेवार बताना चाहूंगा। 2018 में पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने राफेल डील से जुड़ी एक याचिका को खारिज कर दिया था। इसके ठीक एक वर्ष पश्चात, इसके ठीक एक साल के बाद पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि पर अपना फैसला सुनाया था। इन फैसलों के तुरंत बाद, राम मंदिर पर दिए गए फैसले के तुरंत बाद, पूर्व चीफ जस्टिस रिटायर हो गए थे और 3 महीने के अंदर ही राज्यसभा सदस्य बना दिए गए। सच सुना आपने। बीजेपी ने अपनी सीट पर रंजन गोगोई को राज्यसभा भेज दिया था और मार्च 2020 में उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली थी। ये एक अहम बात और एक महत्वपूर्ण बात है। इसकी चर्चा ज्यादा है उनके फैसलों से कि आखिर क्या वजह थी कि रिटायर होते ही उन्हें राज्यसभा सदस्य बना दिया गया। इन बातों को अंधभक्ति के साथ बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता, बिल्कुल भी पचाया नहीं जा सकता। That's why I say, remove your अंधभक्ति गॉगल, open your eyes and dare to believe the truth। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों, अंधभक्ति का चश्मा उतारिए, आंखें खोलिए और सच का सामना करने की हिम्मत कीजिए। इसके साथ साथ एक और बड़ी घटना है जो रंजन गोगोई से जुड़ी हुई है, पूर्व चीफ जस्टिस से जुड़ी हुई है। अप्रैल 2019 में उनके ऑफिस में काम करने वाली एक महिला ने रंजन गोगोई पर यौन शोषण और सेक्सुअल हैरेसमेंट के संगीन आरोप लगाए थे। और द वायर की माने तो आरोप लगाने के दूसरे दिन से ही उस महिला की जासूसी शुरू कर दी गई थी। उसके नंबरों को सर्विलांस पर रख दिया गया था। उसके परिवार के सदस्यों की जासूसी कराई जा रही थी। दोस्तों, ये कोई साधारण बात नहीं है, यह एक असाधारण घटना है, यह एक असाधारण बात है। पत्रकारों की जासूसी तो समझ में आती है, नेताओं की जासूसी तो समझ में आती है कि कोई है जो इनके बारे में कुछ जानना चाहता है। वो कौन सी एजेंसियां थी कि आरोप लगाने वाली इस महिला की जासूसी कराना चाह रही थी? वो कौन व्यक्ति था जो पूर्व चीफ जस्टिस पर आरोप लगाने वाली महिला के बारे में कुछ जानना चाहता था? दोस्तों, सरकार को चाहिए कि वह अपनी कर्मठता दिखाए और पता लगाए कि इसके पीछे कौन है।
इसकी जवाबदेही से सरकार बच नहीं सकती। इसकी जवाबदेही से रंजन गोगोई पीछे हट नहीं सकते। उन्हें सामने आना चाहिए और सत्य को सामने लाना चाहिए। मीडिया से बात करना चाहिए, लोगों से बात करना चाहिए, लोगों को सच बताना चाहिए। दोस्तों, रंजन गोगोई कोई आम आदमी नहीं है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वे देश के सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जस्टिस थे, पूर्व चीफ जस्टिस थे, और ऐसे में उनकी जवाबदेही बनती है। जिस तरह से पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई अपने बड़े फैसलों के लिए जाने जाएंगे, उसी तरह से इस घटना के लिए, इस बात के लिए भी जाने जाएंगे कि उन पर एक महिला ने यौन शोषण, सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया था और उस महिला की जासूसी कराई गई थी। लेकिन दोस्तों, पेगासस जासूसी कांड, पेगासस जासूसी के विस्फोट अभी होने बाकी है। इसका खुलासा अभी होने बाकी है। दोस्तों, आपसे विनती है कि मेरे इस चैनल को YouTube पर द लायर नाम से सर्च करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सच पहुंच सके और लोग सच का सामना करने वाले बन सके। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।